बीजेपी के जो नाश्ते खाते हैं तुम मर जाओ। ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। सामने ला दो, मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। सरेआम गुंडागर्दी, रसूख का नंगा नाच और मर्यादा को तार तार करती ये बेशर्मी। देखिए कैसे एक बेबस पीड़िता की सिसकियों के सामने कुलदीप सेंगर के समर्थक अट्ठास कर रहे हैं। क्या सत्ता की हनक इतनी बढ़ गई कि अब इंसाफ की गुहार लगाना गुनाह हो गया? ये जो चेहरा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे गौर से देखिए। नाम है देवेंद्र भारद्वाज। खुद को सत्ताधारी पार्टी का सिपाही बताता है, लेकिन हरकतें ऐसी कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। इस वीडियो में शख्स उन्नाव कांड की उस पीड़िता के सामने खड़ा होकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ वो माँ और बेटी बैठी हैं जो कि बरसों से न्याय की भीख मांग रही हैं, जिनका परिवार उजड़ गया, जिनके घर के लोग मार दिए गए। वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं और दूसरी तरफ रसूख के नशे में चूर ये सत्ता के प्यादे उन्हें चिढ़ा रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। ये नारे नहीं, ये उस पीड़िता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ये दिखाने की कोशिश है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम आज भी पावर में हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। बीजेपी के जो नाश्ते खाते हैं तुम मर जाओ। ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। कुलदीप सेंगर भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसके रसूख की जड़ें आज भी कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं, ये इन तस्वीरों से साफ झलकता है। ये समर्थक आखिर किसके दम पर एक बेबस महिला को डराने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं, या फिर इन्हें लगता है कि सत्ता का झंडा हाथ में हो तो किसी की भी अस्मत और आत्मसम्मान को कुचला जा सकता है? ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, जब एक तरफ देश बेटी बचाओ का नारा देता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बेटियां इस तरह जलील हो रही है। बीजेपी के जो नाश्ते खाते हैं तुम मर जाओ। ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। याद दिला दें कि ये वही मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे रसूख की जीत हो रही है और न्याय हार गया, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया, जिसमें सेंगर को राहत देने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचे जैसा था जो सोच रहे थे कि रसूख के दम पर इंसाफ को खरीदा या फिर बदला जाएगा। लेकिन शायद सेंगर के इन अंधभक्त समर्थकों को अभी समझ नहीं आया। देवेंद्र भारद्वाज जैसे लोग अपनी हरकतों से सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को भी चुनौती देते हैं जो न्याय की रक्षा के लिए खड़ी है, लगातार काम कर रही है। वीडियो में दिख रहा ये दृश्य केवल एक नारेबाजी नहीं, बल्कि ये हमारे समाज के पतन की कहानी है। समाज की उस नीच सोच, नीच एक रसूख की कहानी है जो लगातार बढ़ रही है और कुलदीप सेंगर जैसे मामलों में हमेशा देखने को मिलता है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि न्याय मांग रही एक बेटी को इस तरह मानसिक प्रताड़ना दी जाए? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये राम राज्य की कल्पना है? क्या यही वो राम राज्य है जिसकी बार बार सत्ताधारी एनडीए बात करती है? क्या ऐसे ही कार्यकर्ताओं के दम पर बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी? इन समर्थकों को जान लेना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन जो दाग इस बेशर्मी से लग रहे हैं वो इतिहास कभी नहीं धो पाएगा। आज पूरा देश इस वीडियो को देखकर थू थू कर रहा है। बीजेपी के जो नाश्ते खाते हैं तुम मर जाओ। ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। न्याय की ये लड़ाई लंबी है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल ने एक बार फिर उम्मीद जगा दी। अब वक्त आ गया कि ऐसे हुल्लड़बाज और बेशरम समर्थकों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी पीड़िता को न्याय के धरने पर बैठते समय ऐसे रसूखदारों के डर का सामना बिल्कुल ना करना पड़े और इस तरह की बदतमीजी के वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते ना नजर आए। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को देखकर आपके मन में जो सबसे पहले सवाल आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.